अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रेसिपी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी एक चाइनीज़ डिश बनाने जा रहे हैं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही लजीज बनेगी। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की मज़ेदार सी रेसिपी आप तक पहुँच सके, आसान और ईजी सी। और रेसिपी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने आटा ले लिया है, 1 कप के करीब आटा लिया है। उसमें हमने हल्दी का 1/2 चम्मच डाल दिया चाय का, और नमक का 1 चम्मच डाल दिया है। ठीक है जी। और इसको हम अब मिक्स करने पानी डालेंगे। इसमें पानी डाल के इसको हम गूंद लेंगे जिस तरह से नॉर्मली हम आटा गूंदते हैं, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको डो सी बना लेंगे जिस तरह से आम घरों में आटा गूंदा जाता है। गंदम का हमने आटा लिया है, आप कोई भी आटा जो इस्तेमाल करते हैं घर में वो ले लें। तो हमने इस तरह से 5 मिनट डो गूंद ली है, और ये हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देंगे। तो फिर इसके ये हमारी डो जो है वो माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। अब इसके पेड़े कर लेते हैं, नॉर्मली जिस तरह से रोटी बनाते हैं उसके पेड़े कर लेंगे हम। और पेड़े करने के बाद इसको हम बेल लेते हैं, जिस तरह रोटी बेलते हैं उस तरह हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। और ये हमारी जो हमने बेल ली है रोटी की शेप में, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। किसी भी शेप में आप कटिंग कर सकते हैं, तो जो आपको पसंद हो इस तरह से मैं इसको कटिंग कर लूँगी। और इस तरह से कटिंग करेंगे हम इसकी। ये देखिए माशाल्लाह से इस तरह से आप एक ये देखें। तो हम इस तरह से अपनी जो है ये सारी कटिंग कर लेंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े की ये रेसिपी हमारी तैयार होगी। इस तरह से हमने कट कर लिया है, पहले सीधी लाइनें लगा के कट किया है। अब हम इस तरह से थोड़ी सी जो है तिरछी लाइन लगा के कट कर लेंगे, और एक मज़ेदार सी इसकी शेप जो है वो सामने आ जाएगी। बहुत ही आसान इजी सी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। जो चाइनीज़ खाना पसंद करते हैं, चाइनीज़ डिशें पसंद करते हैं, उनके लिए बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बनाएं। और हम नॉर्मली गंदम का आटा लिया है हमने, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में ना हो, तो इजीली आसानी से ये बन जाती है। और इधर हमने पानी रख दिया है, 1 जग के करीब हमने पानी लिया है एक कढ़ाई में। तो उसमें हम जो है घी का खाने का 1 चम्मच डाल लेंगे। अगर ऑयल है तो ऑयल डाल लें, घी है तो घी डाल लें। और इसमें चाय का 1 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। चाय का 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे। तो इसको हमारे जो है ये इसको बॉयल आने तक हम इसमें जो है अपनी जो काटी हुई थी रोटी के पीसीस वो हम इसमें फ्राई कर लेंगे। तो ये इस तरह से हमने ये भी काट लिए थे सारे। तो बहुत ही आसान और इजी सी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो ये आम जो जी हम अपने डाल लेंगे इसमें। पानी हमारा अभी उबलने के करीब है, तो हम एक एक पीसेस उठा के इसमें डाल देंगे। सारे के सारे हम इसमें डाल देंगे। बहुत अच्छे से ये जो है वो बॉयल हो जाएगा। और जब ये इसकी जो है वो बॉयल होने का, जब ये बॉयल हो जाती हैं तो जिस तैरने लग जाती हैं, हल्का जब हो जाती है चीज़ तो तैरने लग जाती है। जो ये भी इसी तरह से जब बॉयल हो जाएगी तो ऊपर सारे पीसीज आ जाएंगे। तो हमने 5 मिनट तक इसे बिल्कुल खौलते हुए पानी में बॉयल करना है। 5 मिनट तक बहुत अच्छे से कुक हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी जो है जो कुक हो रही है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से बॉयल करेंगे अच्छे से। जब 5 मिनट ये बॉयल होगी तो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बहुत ही आसान सी इजी सी रेसिपी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, और बहुत ही टेस्टी भी बनती है।
तो ये देखें माशाल्लाह से। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये बॉयल होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। तो इसको हम किसी छन्नी की मदद से, किसी भी मदद से इसे हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये सारी की सारी, ये देखें माशाल्लाह से। तो बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी है। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच किया करें। इसी तरह से आप जो है मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हैं। जब आप काट काट के करते हैं तो वो आपको समझ नहीं आती, तो वो रेसिपी उस तरह की नहीं बनती। तो उसी पानी में हमने खौलते हुए पानी में अपनी आलू और जो है गाजरें ली हुई थी, वो चौक इस तरह से चौक की शेप में काटी है। तो उसको हम 2-3 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। ये देखें माशाल्लाह से 2-3 मिनट के लिए ये बॉयल हुई है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारी ये बॉयल हो चुकी है। और हमने कढ़ाई ले ली है। इधर कढ़ाई में 1 चम्मच जो है खाने का भर के हम डाल देंगे मैदा, और इसको अच्छे से हम इसकी बुनाई कर लेंगे मैदे की। और मैदे की बुनाई करने के बाद जो है जब इसकी खुशबू आने लग जाए तो आपको पता चल जाएगी कि मैदे की बुनाई हो चुकी है। तो आप इसमें 1 कप के करीब जो है वो दूध ऐड कर दें। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी ग्रेवी सी बनाने के लिए बहुत ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन जाएगी। इससे मैदे और दूध से बहुत मज़े की ग्रेवी बनती है। अब आप जितना स्पाइसी इसको बनाना चाह रहे हैं तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर लाइट खाना चाह रहे हैं तो आप ब्लैक चिली ही इस्तेमाल करें। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाह रहे हैं तो उसमें रेड चिली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो सौंफ का पाउडर चाय का 1 चम्मच ऐड कर दिया इसमें, और इसके बाद मैंने नमक चाय का चम्मच 1 ऐड कर दिया इसमें। और इसके बाद जो है वो सूखे धनिया का पाउडर चला जाएगा चाय का 1 चम्मच, और इसके बाद जाएगा गरम मसाले का चम्मच। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा थिकनेस आने लग जाए तो इसमें हम अपने जो हमने बॉयल की हुई थी रोटियों के पीसीस वो हम इसमें डाल देंगे। तो ये हमने अजवाइन और थोड़ी सी कलवंजी डाली है। कलवंजी वैसे भी शिफा होती है, हर खाने में डालनी चाहिए। तो बहुत सी ज़बरदस्त सी ये रेसिपी बन जाएगी। तो अब हम इसमें अपनी ऐड कर देंगे वो, आप उसको पास्ता टाइप भी कह सकते हैं, रोटी के पीसीस भी कह सकते हैं। तो आप इसमें ऐड कर दें, ये बना के खाएं। और ये नहीं है कि अब हम इसमें जो कैरेट और पोटैटो है वो ऐड कर देंगे, गाजरें आलू ऐड करेंगे। और इसके हल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें हम काली मिर्च का छिड़काव कर देंगे और इसमें काली मिर्च डाल देंगे चाय का 1 चम्मच। और अब हम इसमें जो है न्याज़बो के चंद पत्ते लिए हैं। इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त होती है, वैसे भी बहुत ही इसके फ़ायदे हैं न्याज़बो के, तो हम इसमें वो ऐड करेंगे। बहुत ही मज़े की और ज़बरदस्ती ये रेसिपी हमारी बन जाएगी। अब न्याज़बो के पत्ते जो हमने काटे हुए थे वो अब हम इसमें डाल देंगे और बहुत ही इससे ज़बरदस्ती खुशबू आती है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है, बहुत ही मज़े की है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और अपने घर वालों को बना के ज़रूर खिलाएं और अपने किचन में ज़रूर बनाएं। ठीक है जी, हफ्ते में 1-2 दफ़ा तो ज़रूर ये आपके घर वाले फरमाइश करेंगे कि ये रेसिपी हमें बना के खिलाएं। बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़बरदस्त सी ये हमारी ये रेसिपी बनती है। अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान को रहमतों बरकतों और खुशियों से भर दे। अल्लाह हाफ़िज़।